Hello बच्चों, let's read this question. The question says oogenesis is initiated during. तो देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे oogenesis की. oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. यानी कि मेच्योर फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम oogenesis कहते हैं, ठीक है. जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी जो मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उससे काफ़ी अलग है, ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट oogenesis जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो जो उगोनिया होते हैं वो फॉर्म होते हैं फीटल ओवरी के अंदर. फीटल ओवरी के अंदर फॉर्म होने के बाद वो सेल डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन के अंदर आके क्या होते हैं, टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है. सो उगोनिया क्या करेंगे, उगोनिया फॉर्म होते हैं इन फीटल ओवरी, ठीक है. एंड मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं, ठीक है. मियोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, मियोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, ठीक है. प्रोफेज वन के अंदर आके ये क्या होते हैं, प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन या टेम्परली अरेस्ट हो जाते हैं, टेम्परली अरेस्ट हो जाते हैं इन प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन, ठीक है. इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं प्राइमरी oocyte. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte. तो ये क्या हो रहा है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है. अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल से सराउंड होती है और उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं और प्यूबर्टी आते आते तक क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं हर ओवरी के अंदर, ठीक है. दोनों ओवरी, ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं. देन प्यूबर्टी आने के बाद जीएनआरएच जब रिलीज होता है, देन धीरे धीरे ये प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू टर्शरी फॉलिकल एंड अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं. तो मतलब oogenesis जो है यानी फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर जा रहा है दैट इज बी. प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है. एट द एज ऑफ 20, अगेन एट द एज ऑफ 20 नियरली प्यूबर्टी ही है, ठीक है. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. आफ्टर अटेनिंग द अडल्ट स्टेज ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. oogenesis जो है अडल्ट स्टेज अटेन करने के बाद स्टार्ट नहीं होता है. हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.